नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 18 अक्टूबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। अनुराधा नक्षत्र है रात्रि 9:01 तक और इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र है। आयुष्मान योग वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज गणेश चतुर्थी व्रत है और आज तुला की संक्रांति भी है। भुवन भास्कर अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे और आज सूर्योदय से लेकर के रात्रि 9:01 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो वहीं आज मां कुष्मांडा की आराधना का दिन है। दिव्य महाप्रयोग में दिव्य ज्ञानवर्धक जानकारी आपको देने वाला हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 23 अक्टूबर दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां गुरु वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। शुक्र सिंह में है, सूर्य और बुध कन्या में। प्रातःकाल ही ये सूर्य राशि परिवर्तन करके तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां की केतु, सूर्य और मंगल युति बनाएंगे। और चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव की 10वीं दृष्टि गोचर कुंडली में चंद्रमा पर, तीसरी गुरु पर और 7वीं जो है शुक्र पर पड़ रही है। गोचर कुंडली में आज शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें सभी अपने नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 23 अक्टूबर दिन सोमवार, गर्भाधान का मुहूर्त मध्य रात्रि के में मिल रहा है। रात्रि 1:09 से 3:23 तक ये प्रातःकाल का मुहूर्त है। सिंह लग्न में ये मुहूर्त मिल रहा है। इसके अलावा नामकरण का, अन्नप्राशन, संपत्ति विभाजन का, तो वहीं सभी जितने भी आपके शुभ और स्थिर कार्य हैं वो सभी कार्य उस दिन किए जा सकते हैं दोपहर 3:11 से 3:35 तक, अथवा सायंकाल 6:41 से रात्रि 8:38 तक। प्रिय दर्शकों, आज मां की आराधना किस विधि से करनी है? मां कुष्मांडा कैसे प्रसन्न होंगी? तो आज मां को पहले तो उनकी विधिवत पूजा करिए।
हर दिन आपको पूजा करनी है, आप करें, आपके यहाँ पंडित जी आ रहे हैं वो करें, माँ की विधिवत आराधना, विधिवत माँ की पूजा कर लें। जो भी सामग्री आपके पास हो, सब कुछ हो जाने के पश्चात जल में कुमकुम और जटामासी ये आपको प्राप्त हो जाएगा। कहीं भी औषधि दुकान पर अगर आप पता करेंगे तो जटामासी आपको मिल जाएगा। ये दोनों मिलाकर के माँ को अर्घ्य स्वरूप अर्पित करिए। कैसे करना है? सामने एक पात्र रख लीजिए और उस पात्र में अर्घ्य स्वरूप माँ को अर्पित करिए। यही आपको करना है बस। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद दिव्य जानकारी जो संत से प्राप्त है आपको देने जा रहा हूं। यदि आपके जीवन काल में ये परेशानी है तो समझ लीजिए अब ये परेशानी दूर हो जाएगी। यदि आपका धन नहीं टिकता है, यानी धन आप कमाते तो हैं पर धन आपके पास बचता नहीं है, आपकी कुंडली का दूसरा भाव यदि पीड़ित है, धन भाव का स्वामी छठे या 12वें भाव में बैठा है जिसके चलते आप कर्ज में फंस गए हैं, या धन भाव पापकर्तरी योग में है, या देवगुरु कुंडली में पीड़ित हों, अथवा द्वितीय भाव का स्वामी अस्त हो, मृत हो, नीच का हो, द्वितीय भाव का स्वामी अथवा द्वितीयेश्वर गुरु पर यदि एक से अधिक पापग्रह की दृष्टि हो तो जातक के जीवन काल में धन संबंधी परेशानी, समस्या शुरू हो जाती है। वो धन अर्जित तो कर लेता है पर धन संचित नहीं कर पाता। एक बड़ा ही अद्भुत दिव्य प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं, समझ लीजिए। संत की कृपा से प्राप्त एक बेहद सरल उपाय है, बस थोड़ी श्रद्धा, धैर्य की आवश्यकता है। क्या करना है? आपको 11 पीपल का पत्ता प्राप्त करना है। ये आसानी से मिल जाएगा। और लाल चंदन को घिस करके अनार की लेखनी से, प्रिय दर्शकों अगर आप मेरे दर्शक हैं तो गाहे बगाहे मैं तंत्र प्रयोग आपको बताते रहता हूं, जिसमें मैं हमेशा कभी अनार की लेखनी अथवा सदैव एक ही बात कहा करता हूं कि अगर वो नहीं है तो स्वर्ण नीब, स्वर्ण की कलम से, यानी पतला एक सोने का तार बनवा करके रख लिया जाए, उससे भी ये कार्य किया जा सकता है। तो अनार हो तो अनार की टहनी छील करके नीब पेन की तरह बना लीजिए और उस पीपल के पत्ते पर ओम श्रीम ह्रीम क्लीम, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम, इस मंत्र को लिखना है 11 पत्तों पर, और लाल और पीले रंग में जो भी आपके पास उपलब्ध हो धागे में बांध करके माला की भांति तैयार कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, इस माला को किसी भी बबूल की वृक्ष में यदि पहनाया जाए और विशेष करके धन संबंधी आपके मन में जो भी परेशानी चल रही हो, जो भी चिंता चल रही हो, वो चिंता मन में सोचते हुए अगर आप ये प्रयोग करें, सबसे पहले तो ये जान लीजिए प्रयोग करना कब है। ये प्रयोग करना है गुरुवार के दिन। कब करना है? सायंकाल करना है। हमेशा ध्यान से सुन लीजिए, गुरुवार के दिन करना है, सायंकाल करना है। पत्ता आप दिन में ही तोड़ के ले आ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पीपल का पत्ता गुरुवार के दिन दिन में ही तोड़ ले आइए। पीपल के पत्ते पर मंत्र जो मैंने बताया वो लिख दीजिए। इसके पश्चात सायंकाल पता करके रखिए कहाँ बबूल का वृक्ष है, और उस बबूल के वृक्ष में ये पत्तों की माला जाकर के आपको पहना आनी है और पहना करके प्रणाम करना है। ये गुरुवार के दिन आपको सायंकाल करना है, प्रणाम करना है। अपने धन की चाहत को, कि धन स्थिर नहीं रहता, धन संचित नहीं रहता, आप मेरी कामना को सुने और धन संचित रहे इसका आशीर्वाद दें, ऐसी कामना करके प्रणाम करके और बिना पीछे मुड़े देखे, बिना किसी से रास्ते में बात की। तंत्र प्रयोग में ये बात आप हमेशा सुनेंगे कि जब आप प्रयोग करके लौटे तो किसी से बातचीत मत करिए, किसी पीछे मुड़ करके देखिए मत। ये तंत्र प्रयोग की विशेष एक विधि है, ये नहीं करना चाहिए। पीछे मुड़ के ना देखें और किसी से बातचीत ना करें। अब आप ये करके जरूर आइए। प्रिय दर्शकों, मैं बता दूं, ये संत प्राप्त एक आशीर्वाद है जिसे आप एक बार आजमा करके अवश्य देखिए। और याद रखिए, श्रद्धा और विश्वास के साथ, श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आपने इस प्रयोग को किया तो धन संबंधी समस्या, यानी धन आ रहा है पर टिक नहीं रहा है, तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी और धन संचित होने लगेगा। अब यहां एक बात अवश्य मैं समझाना चाहता हूं। देखिए, धन होता किस लिए है? धन हमारी जरूरतों के लिए ही तो है। हम खर्च सही जगह पर ही कर रहे हैं, पर कई बार क्या होता है कि अनायास व्यर्थ की चीजों में धन व्यय होने लगता है। ये चिंता का विषय है। अगर मान लिया जाए आपके पास 100 रुपए आए, आपने बच्चे की स्कूल की फीस भर दी, घर की सामग्री ले आए, घर के लिए आपने लोन ले रखा था वो आपने भर दिया, इसमें व्यर्थ का कौन सा है?
तो अगर ये हो रहा है तो इसको आप तो व्यर्थ नहीं कह सकते हैं। परंतु 100 रुपये आपने कमाया, बच्चे की फीस भरी, बच्चे ने कहा मैं उस स्कूल में पढ़ूंगा ही नहीं, अब दूसरे स्कूल की तैयारी करिए, यहां पैसा व्यर्थ हो गया। सब कुछ ठीक था, 100 रुपये कमाए हैं, तब तक घर में कोई बीमार पड़ गया। 100 रुपये कमाए हैं, आपकी गाड़ी खराब हो गई, उसमें 150 रुपये लग गए, ये व्यर्थ का व्यय है। अब सवाल ये उठता है कि गाड़ी खराब होनी क्या व्यर्थ है? गाड़ी तो खराब हो ही सकती है, हाँ हो सकती है, लेकिन अब हम जितना कमाए उससे ज़्यादा चला जा रहा है, यानी हमारे ऊपर ऋण हो जा रहा है, तो यहाँ पर व्यर्थ के धन की बात है। तो अगर ऐसा है तो आप एक बार ये प्रयोग करके देखिएगा, आपके द्वारा जो आपके जीवन में जो भी व्यर्थ के धन की स्थिति बनी हुई है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है, और ये चंद्रमा शनि के नक्षत्र में शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट, गुरु से भी षडाष्टक योग बनाए हुए हैं। मनमानी आज नहीं चलेगी, बड़ा शांत रहना होगा। और एक बात बता दूं, जिद्द करना, क्रोध करना, बिना विचारे प्रतिक्रिया देना बहुत आज आपको मुश्किल में डाल सकता है। किसी भी तरह के सामूहिक कार्यक्रम से बचिए, और कुल मिलाकर के आज का दिन आपको रुकावटें देगा, बाधाएं देने वाला है, परेशानियां देगा, मन अशांत रखवाने वाला है। एक के बाद एक चिंता और परेशानी बनी रहेगी। आज के दिन को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो आपको 2-3 उपाय हैं जिसको मान लेना चाहिए, ये प्रयोग आपको अवश्य कर लेना चाहिए। गणेश जी के मंदिर में जाइए और गणेश जी को दूर्वा की माला अर्पित करिए। माता की आराधना जिस विधि से मैंने आपको बताई है, माँ कुष्मांडा की, उस विधि से माँ की आराधना अवश्य करिए। और साथ ही साथ आज केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइए। इन तीनों ही प्रयोगों को करने से आज का दिन बहुत हद तक ठीक हो जाएगा, और छोटी मोटी जो परेशानियां, विघ्न बाधाएं आपके जीवन काल में आने वाली हैं वो शांत होंगी। किसी तरह के कानूनी अड़चन में फंसे हुए हैं, किसी परेशानी में है, तो ये प्रयोग अवश्य कर लीजिएगा, आपको राहत मिलेगी। और सबसे जरूरी बात जिसे आपको ध्यान रखना है, कोई भी काम करिए मन लगा करके काम करिए। व्यापारियों को व्यापारिक क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां आने वाली हैं, यूं समझ लिए किस्मत का साथ एक तरह से कम ही मिल पाएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं खास नहीं कहूँगा, जीवन साथी से ट्यूनिंग थोड़ी कम ही बैठ पाएगी। और प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को साधारण ही माना जाएगा। कुल मिलाकर के दिन साधारण ही है, बहुत अच्छा नहीं है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा, और स्वास्थ्य के मामले में भी परेशानी है। कफ जन्य रोग, मानसिक अशांति, जिनको डिप्रेशन की शिकायत हो, वो ज़्यादा परेशान होंगे, तो स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। आज के साथ तीनों उपाय करिए। लकी अंक आपके लिए आज 3 ही है, और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी। निवेश इत्यादि करते हैं, वैसे तो आज निवेश अगर आप कर रहे हैं तो मैं सलाह पूरी तरह से दूंगा कि ना ही करें, और करते हैं तब तो फिर बहुत सोच विचार करके, तो ना करना ज़्यादा अच्छा होगा। वृषभ के जातकों की बात करें तो दिन ठीक है। मानसिक अशांति तो आपको भी रहेगी, पर फिर भी दिन ठीक है, काम बनेंगे। अविवाहित हैं तो विवाह संबंधी प्रस्ताव भेजने के लिए दिन ठीक है। आज खड़ी हल्दी ले लीजिए लगभग 7, और खड़ी हल्दी ले जाकर के भगवान गणेश के मंदिर में चढ़ाइए, अर्पित कराइए। आप चाहें तो माला बना करके भी चढ़ा सकते हैं, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। विशेष करके विवाह इत्यादि के मामले में कहीं कोई बाधा या परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। यात्रा कर सकते हैं। व्यापारिक जीवन में यदि कोई अनबन या परेशानी की स्थिति थी वो भी इस प्रयोग से दूर हो जाएगी। बाकी माता कुष्मांडा की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है वो करिएगा। कोई बड़ी खरीदारी करने का फैसला आपने कर रखा है, कर सकते हैं। कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था, या किसी उच्चाधिकारी से मिलने जाना था, किसी नेता मिनिस्टर इत्यादि से आपने अपॉइंटमेंट ले रखी है मिलने के लिए, तो ये काम आज आपका बनने वाला है, और आज मुलाकात बहुत अच्छी रहने वाली है। तो वहीं यूं समझ लीजिए कि सफलता की सूची में कोई कमी तो नहीं दिखाई पड़ रही है। व्यापार में लाभ वगैरह होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, हर जगह सफलता मिलेगी, पर किसी को नीचा मत दिखाइए। बहस विवाद की स्थिति से दूरी बना कर रखिए। जीवन साथी की भावनाओं को समझिए तो और अच्छा हो जाएगा दिन। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम ही लगने वाला है, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो मौसमी बीमारियां आपको परेशान करेंगी, सो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 है, और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश आप कर सकते हैं।
मिथुन के जातकों को भी निवेश करने की सलाह दूंगा। भाग्य का साथ मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और धैर्य के साथ आप काम जब करेंगे तो आपको सफलता तो मिलने ही मिलने वाली है। आज आपसे कोई जीत नहीं सकता, आपकी ऊर्जा अपने चरम पर रहने वाली है। भाग्य का देखिए ये समय का सहयोग है आपके लिए कि जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज घोड़े को चना खिलाना आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होगा। तो अगर आपको घोड़े मिल जाए तो उनको चना खिलाइए। माँ कुष्मांडा की आराधना जिस विधि से मैंने आपको कही है वो करिएगा। और साथ ही साथ एक और काम आपको करना है, कहीं जरूरतमंद अगर आपको बच्चे दिखाई पड़े तो उन बच्चों को आज दूध अवश्य दीजिएगा। परिवार के मध्य यदि किसी भी तरह की कलह या अनबन की परेशानी की स्थिति थी वो दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में यदि कहीं आपके कलह या परेशानी की स्थिति थी वो दूर हो जाएगी। प्रॉपर्टी का यदि विवाद था वो सुलझेगा। संतान पक्ष से कोई पॉजिटिव सूचना मिलने वाली है। यानी सब ठीक है, दिन फटाफट आपके काम बनेंगे और जिन कार्यों की आपने प्लानिंग बना रखी थी वो भी काम आसानी से बनेंगे। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई परेशानी थी वो दूर होगी। मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों को अच्छी सफलता मिलने वाली है। बस आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को सामान्यतः ठीक कहा जाएगा। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। बस मेहनत थोड़ी और ज़्यादा अच्छे से करनी होगी। स्वास्थ्य के मामले में चोट चपेट की आज घटना घटित हो सकती है। पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज सफ़ेद है। निवेश आप करें। तो वहीं कर्क के जातकों के लिए भी दिन कोई खास नहीं है। चिंता बनी रहेगी। 5वें का चंद्रमा मानसिक रूप से आपको अशांत करेगा। जल्दबाजी नहीं करनी है। शनि से दृष्ट है ये चंद्रमा। टेंशन होगी। संतान पक्ष को लेकर के चिंता होगी। विद्यार्थी हैं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। कोई भी ऐसा जल्दबाजी में फैसला आपको नहीं लेना है। रिश्तों की बात चल रही है, रिश्ते की बात चल रही है और कहीं वहाँ बाधा है, व्यवधान है, किसी भी तरह की परेशानी है तो उपाय। और बाकी के सभी कर्क राशि के जातकों के लिए एक उपाय मैं बता रहा हूँ, इसे आज आप अवश्य करिए। आज थोड़ा सा घी ले लीजिए और साथ ही साथ थोड़ा सा शक्कर। आज शिवलिंग पर घी और शक्कर दोनों अर्पित करके हो सके तो हाथ से थोड़ा सा लगा दीजिएगा और फिर साफ जल से शिवलिंग को धो दीजिएगा। ये प्रयोग अगर आपसे आज कर दें तो जो भी ये छोटी मोटी विघ्न बाधाएं परेशानियां आ रही इसमें आपको राहत मिल जाएगी। विशेष करके अगर आप नई नौकरी इत्यादि ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, वैसे तो सामान्य शब्द तो मैं यही कहूँगा कि नई नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं तो एक आध दिन आपको रुकना चाहिए, पर फिर भी अगर जरूरी है तो ये प्रयोग करके आप कदम आगे बढ़ाइए तो आपकी समस्या दूर होगी और समझ लीजिए कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो जाएगा। बाकी स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सावधानी रखना है। व्यापारी वर्ग जो है, कर्मचारियों से जरा सावधान रहें। आपके कर्मचारियों के चलते आप किसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों को मैं सावधान रहने की सलाह देता हूं। जल्दबाजी करने से आपको नुकसान होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। और सबसे जरूरी बात, अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत। जीवन साथी यदि परेशान है किसी बात को लेकर के तो उनका सहयोग करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो कह चुका हूं, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। कोई खासा नहीं है दिन। स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको ख्याल रखना होगा। पेट जन्य रोग, कोई पुराना रोग या नींद की कमी से आप परेशान होंगे। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आपको नहीं करना। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। साधारण है दिन आपके लिए भी। क्रोध मत करिए। आपके क्रोध और उत्तेजना के कारण आज आपका दिन खराब हो सकता है। साथ के लोग आपके शत्रु हो सकते हैं। और एक और बात, अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। सफलता कहीं ना कहीं आज आपकी बाधित है। कॉन्फिडेंस में भी कमी साफ दिखाई पड़ रहा है। लगभग हर कार्य में छोटी मोटी बाधा और परेशानी आते दिखाई पड़ रही है। जोश में आकर के अपना होश मत गवाइए और जोश में आकर के कोई काम मत करिए। आज प्रातःकाल ही सबसे सरल एक उपाय आपको बता देता हूं, इस उपाय को अवश्य करिए। गाय को आटा और उसमें आटे में शक्कर मिलाकर के, सूखा आटा उसमें शक्कर मिलाकर के गाय को खिला दीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। माँ कुष्मांडा की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है वो करिएगा। और साथ ही साथ आज सभी सिंह राशि के जातक लाल रंग का चंदन अपने माथे पर, पहले देखिए कि जब भी चंदन इत्यादि लगाइए भगवान को अर्पित करने के बाद ही माथे पर लगाइए, तो जाकर के दिन ठीक होगा। और कहीं ना कहीं जो छोटी मोटी परेशानियां हैं उसका तो हल निकलेगा ही। समय से पहले समस्या के बारे में आपको आभास हो जाएगा और परेशानी भी आपकी दूर हो जाएगी। या यूं समझ लीजिए कि जो आपकी सफलता बाधित हो रही थी, विशेष करके कार्यक्षेत्र में जो भी दिक्कत परेशानी आ रही थी वो दूर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के सावधानी के साथ ही सिंह राशि को अपना दिन बिताना है। और सबसे जरूरी बात, या तो काम हाथ में लीजिए मत। जिस कार्य को न करने का मन करे वो छोड़ दीजिए। और अगर ले लिया है तो उसे बीच में मत छोड़िए।
लव लाइफ के मामले में सामान्य है दिन। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन तनावपूर्ण ही रहने वाला है। विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन आसान नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो आलस्य और थकान की स्थिति दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश ना करें। कन्या के जातकों का भाग्य आज आपके साथ है। सामान्य से बेहतर है दिन। किस्मत कुछ ज्यादा ही मेहरबान है आप पर। मन की बात आज होने वाली है। धनागमन के कहीं ना कहीं से योग बन रहे हैं। आज सभी कन्या राशि के जातकों को मैं पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करने की सलाह दूंगा। साथ ही साथ भगवान श्री हरि नारायण पर शहद अर्पित करने की सलाह दूंगा। अगर प्रतिमा है भगवान श्री विष्णु की तो उन पर शहद अर्पित करिए। ठाकुर जी हैं तो उन पर शहद चढ़ाइए, अच्छा काम बनेगा। और माँ कुष्मांडा की आराधना भी करिएगा। कोई बड़ी डील आपकी होने वाली थी तो वो होगी, उसका फायदा मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के खुशियां जबरदस्त रूप से आपको मिलने वाली हैं। संतान पक्ष से कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। सभी काम आपके धैर्यपूर्वक बनते दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर कहीं कोई समस्या है भी तो वो भी बातचीत से निपट जाने वाली है। कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विवाद से जूझ रहे थे तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपके पक्ष में है। संबंध में कहीं किसी तरह की कोई परेशानी है, चाहे दाम्पत्य संबंध हो, प्रेम संबंध हो, कोई गलतफहमी हो तो उसे दूर करने का बहुत बढ़िया मौका है। जीवन साथी से अच्छा सहयोग मिलेगा। वाणी पर अपने संयम रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए खास है दिन, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी है, गले में दर्द की शिकायत है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। तो अच्छा है दिन, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। निवेश आप अवश्य करिए। तुला के जातकों के लिए भी दिन खास है। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे वो परेशानी दूर होगी। काम में मन लगेगा। जरूरत पड़ने पर आपको सही सलाह मिलेगी। दिन बेहद महत्वपूर्ण है और उस दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए। यूं समझ लीजिए कि आप अपने उम्मीद में सफल होंगे। आपने जो सोच रखा था आशा से कहीं बेहतर आपको प्राप्त होने वाला है। कार्य क्षेत्र में भी साथ के लोगों के बीच तालमेल अच्छा बना रहेगा। अगर आप बॉस हैं, आपके अंडर कुछ लोग काम करते हैं तो आज नीचे के सभी लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। परंतु आज के दिन का एक सबसे श्रेष्ठ उपाय बता देता हूं। पहला तो यह है कि घर से निकलने से पूर्व 1 चम्मच दही खा लीजिएगा। दूसरा उपाय, आपको माँ कुष्मांडा की आराधना करनी है, जिस विधि से मैंने बताई है उसी विधि से। और साथ ही साथ एक उपाय और करना है, आज प्रातःकाल कबूतरों को दाना डाल दीजिएगा। हर क्षेत्र से सफलता आपको मिलने लगेगी। परंतु एक बार में एक ही काम आपको लेना है और खुद को कठिन परिस्थितियों में डालिएगा मत। यानी यूं समझ लीजिए कि भाग्य तो साथ ही है पर भाग्य को आजमाने की जरूरत नहीं है। जो काम शांति से हो जाता है वही करिए। मेहनत जितना कर सकते हो उतना करिए। ऐसा नहीं कि आज सारा काम आपको निपटा लेना है। परेशानियां छोटी मोटी आएंगी लेकिन कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जैसा चाहेंगे परिस्थितियां अंततोगत्वा वैसी ही हो जाएंगी। व्यापार अगर करते हैं आप तो व्यापार अच्छा चलेगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आ जाएगा। पर ध्यान रखिएगा, समस्या चाहे बड़ी हो या छोटी, अनदेखी मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, कोशिश करिए, आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी सामान्यतया ठीक दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है। लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप करिए। वृश्चिक के जातकों को भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, सचेत रहने की आवश्यकता है। मानसिक अशांति और परेशानी आपके लिए भी दिखाई पड़ रही है। छोटी मोटी परेशानियां हैं। समझ लीजिए कि अगर आप मार्केटिंग फील्ड के व्यक्ति हैं या कोई मीटिंग है जहां आप चाहते थे कि लोग आपसे प्रभावित हो जाएं तो वहां पर बात बनते दिखाई नहीं पड़ रही है। आपका प्रयास, आपके द्वारा किया गया श्रेष्ठ प्रयास भी कोई विशेष सफल होते नहीं दिखाई पड़ रहा है। खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। कम बोलिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए। आज सबसे ज़्यादा जरूरी है वृश्चिक राशि के जातकों को ये समझना कि आज 2 काम आपको प्रातःकाल ही कर लेना है। एक तो लाल चंदन अपने माथे पर लगा लेना है। दूसरा, आज सभी वृश्चिक राशि के जातक भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करेंगे। और तीसरा, माँ कुष्मांडा की आराधना करनी है। साथ ही साथ गोग्रास भी निकालना है। ये सारे उपाय करेंगे तो दिन शांति से निकलेगा। मन अशांत, बेचैन रहने वाला है। जिन लोगों को डिप्रेशन की शिकायत है वो और ज़्यादा मानसिक रूप से अशांत रहने वाले हैं। मन की बात किसी से शेयर मत करिएगा। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। व्यापार में परेशानी रहेगी। और एक बात और ध्यान रखिएगा, आज धोखा मिलने वाला है तो जरा सावधान रहिएगा। बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी दिन को मैं सामान्य कहूँगा, बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। जीवन साथी को अपनी बात जबरदस्ती थोपिएगा मत।
जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिएगा। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है, उसका ख्याल अवश्य रखिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश इत्यादि करते हैं तो ना करें। धनु के जातकों को भी सावधान रहने की सलाह देता हूं, किसी कानूनी अड़चन में फंस सकते हैं। आज बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ आप करिए, 3 या 7 पाठ घी का दिया जला करके। मनमानी करने से बचिए। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां तो आएंगी ही, दिन ठीक नहीं है, बनते काम बिगड़ जाएंगे। जिन पर आपको भरोसा था उनकी ओर से धोखा मिलेगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। बहुत धैर्य बना करके रखना है, संयम के साथ काम करना है। लक्ष्य को पाने के लिए आपको लगातार प्रयत्न करना है, सोचे हुए कार्यों में देरी होगी। आज गलत फहमी भी उत्पन्न होते दिखाई पड़ रही है, जिसके साथ भी संबंध है जरा सावधान रहिए। तो कुल मिलाकर के दिन ठीक नहीं है, परेशानियां हैं। माँ कुष्मांडा की आराधना अवश्य करिएगा, माँ की कृपा होगी तो चीजें जरूर आपके लिए आसान हो जाएंगी। बाकी चिंता है, सावधानी बरतनी है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं खास नहीं कहूंगा और दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी है। यदि आप गृहिणी है, धनुराशि की हैं, तो आज आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। परेशानियां बढ़ सकती हैं और खर्च पर भी आज अपने नियंत्रण बनाए रखना है। और निराशा की ही स्थिति दिखाई पड़ रही है, क्रोध पर भी आपको नियंत्रण रखना है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं मन मार के ही पढ़ना पड़ेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। सरकारी नौकरी से जुड़े लोग विशेष रूप से सावधान रहें। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल। निवेश ना करें। मकर के जातकों के लिए दिन ठीक है। मानसिक अशांति के बावजूद आप अपने आत्मविश्वास के दम पर सफलता हासिल करेंगे। मानसिक शारीरिक हर तौर पर दिन आपको सफलता दिलाने वाला है। नौकरी में प्रमोशन की स्थिति बन रही है। आज किसी जरूरतमंद को उसकी जरूरत के हिसाब से जो भी खाने पीने की चीजें होती हैं, विशेष करके हरी सब्जी इत्यादि दान करिएगा, परिस्थिति आपके पक्ष में आ जाएगी। और माँ कुष्मांडा की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है वो भी करिएगा। कोई बड़ा परिवर्तन या बदलाव करना चाहते हैं तो इससे आपको फायदा मिलेगा। नौकरी में स्थानांतरण चाहते हैं तो इसमें भी आपको फायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर के दिन ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करनी होगी, तब जा करके सफलता मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता रहेगी या पारिवारिक जीवन को लेकर के चिंता रहेगी। व्यापारियों का व्यापार अच्छा है और जो भी आपके अपने शुभ चिंतक हैं उनके साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। बाकी वैसे दिन ठीक है, जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। अगर कोई परेशानी थी वो खत्म होगी। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको मदद मिलने वाली है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, कंप्यूटर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो खासा कोई दिक्कत तो नहीं है। माता पिता अगर घर में है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रख लीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाइट ब्लू है। निवेश आप करिए। कुंभ के जातकों की यदि बात करें तो ऊर्जा अपने चरम पर रहने वाली है और कोशिश आपकी सफल। जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। कार्य थोड़ा धीमी गति से होगा लेकिन काम बनेंगे सभी। दोस्तों का साथ मिलेगा। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए भी दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए एक तरह के अलग तरह की ऊर्जा दिखाई पड़ रही है। अगर कोई आपका सरकारी कार्य था या आपका कोई कार्य था सरकारी अड़चन के कारण रुका हुआ था, वो कार्य आज आपका बनता दिखाई पड़ रहा है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, गाय को गुड़ खिलाइएगा और साथ ही साथ माँ कुष्मांडा की आराधना जिस विधि से मैंने कही है वो करिएगा। अंततोगत्वा हर प्रयास में आप सफल होंगे। कामकाज भी बनेगा। किसी तरह की चिंता या परेशानी थी वो दूर होगी। बस लापरवाही मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी से भी आपको सहयोग मिलेगा। प्रेमी से अपने मन की बात आप साझा कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके आज मैजेंटा है। निवेश अवश्य करिए। मीन के जातकों को सावधान होकर के कदम आगे बढ़ाना चाहिए। नए विचार पूरे दिन आपके मन में उत्पन्न होते रहेंगे लेकिन कदम एकाएक मत उठाइएगा। वैसे सफलता के मामले में दिन खराब नहीं है परंतु सावधानी जरूरी है। धन लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। आज कहीं किन्नर आपको दिखाई पड़े तो किन्नर को कुछ धन दान देकर के उनसे आशीर्वाद ले लीजिएगा। ऋण लेने की कोशिश करें तो जरा रुकिए। करियर में थोड़ी चिंता तो रहेगी, बस घबराने की आवश्यकता नहीं है। पेशेंस के साथ ही आगे बढ़िए।
क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिए। स्वास्थ्य का आपने ख्याल रखना होगा आपको। बाकी सफलता आपको मिलेगी। कामकाज में जो भी देरी परेशानी हो रही थी वो दूर होगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में भी यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। बस आपको कोशिश करते रहनी है और मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक ही कहूँगा। बाकी दाम्पत्य जीवन सुखद है, जीवन साथी की ओर से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, विशेष करके जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनको सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यदि कमर दर्द इत्यादि से परेशान थे तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जानकार की राय से करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।